नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज प्योरिटी में। आज हम एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म की विलुप्त नगरियों में से एक अद्भुत नगरी की पौराणिक, ऐतिहासिक और रहस्यमय यात्रा। भारतवर्ष की भूमि केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि रहस्यों, चमत्कारों और इतिहास की अद्भुत परतों से भी ढकी हुई है। ऐसी ही एक दिव्य नगरी है द्वारका। यह नगरी भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि मानी जाती है और इसे स्वयं भगवान ने समुद्र के गर्भ में बसाया था। लेकिन क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कुछ गूढ़ रहस्य और ठोस प्रमाण भी हैं? इस लेख में हम जानेंगे द्वारका नगरी की उत्पत्ति की कहानी, पुराणों में उसका उल्लेख, आधुनिक समय में उसके अवशेषों की खोज और उसके रहस्यों से जुड़ी घटनाएं। चलिए जानते हैं। द्वारका का पौराणिक इतिहास। भगवत पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को मुक्त किया, तब मथुरा बार बार जरासंध द्वारा आक्रमण का शिकार होने लगी। जरासंध मगध का राजा था और कंस का ससुर। श्री कृष्ण को यह ज्ञात था कि यदि मथुरा में रहेंगे तो बार बार युद्ध होगा और जनधन की हानि होगी। इसलिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और यदुवंशियों को लेकर पश्चिम दिशा की ओर समुद्र तट की ओर बढ़े। वहां उन्होंने समंदर के देवता वरुण से स्थान मांगा और समुद्र के जल को पीछे हटाकर द्वारका नगरी की स्थापना की। पुराणों के अनुसार द्वारका को विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार ने स्वयं बनाया था। यह नगरी सोने, चांदी, बैग, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई थी। उसकी गलियां चौड़ी थीं, महलों के फर्श चांदी के थे और दीवारें कीमती पत्थरों से बनी थीं। इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था। वहां सुसज्जित राजप्रासाद, हरे भरे उद्यान, सरोवर और मंदिरों की भरमार थी। यह नगरी 7 द्वारों वाली थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका। महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश में धीरे धीरे पतन होने लगा। एक श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और अंततः अधिकांश यदुवंशी नष्ट हो गए। स्वयं श्री कृष्ण ने भी अंत में शरीर त्याग दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद समुद्र ने पूरी द्वारका नगरी को निगल लिया। श्री कृष्ण के देह त्याग के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। वहां केवल रेतीले मैदान और लहरें रह गईं। भागवत पुराण में भी यह वर्णन आता है कि जैसे ही श्री कृष्ण ब्रह्मलीन हुए, समुद्र ने अपनी सीमाएं तोड़ दी और धीरे धीरे पूरा द्वारका नगर समुद्र में समा गया। दोस्तों, क्या द्वारका केवल एक पौराणिक कथा है? यह सवाल वर्षों तक विद्वानों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा। क्या सचमुच समुद्र ने एक पूरी नगरी को निगल लिया या यह केवल धार्मिक कल्पना है? 1980 के दशक में भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्था मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट (MAU), जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी (NIO) के तहत काम करती है, ने समुद्र में खोज प्रारंभ की। यह खोज गुजरात के समुद्र तट, विशेषकर ओखा और बेट द्वारका के आसपास की गई। इस अभियान में जो मिला वह चौंका देने वाला था। समुद्र तल से 30 से 40 मीटर गहराई में दीवारों की संरचना, सीढ़ियां, पत्थर की बनी सड़कों के निशान, स्तंभ, शिलास्तंभ और ईंटों से बनी संरचनाएं, प्राचीन जाल, मिट्टी के बर्तन और मानव निर्मित वस्तुएं। इन सभी संरचनाओं का रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया और यह पता चला कि ये 9000 से 12000 साल पुराने हो सकते हैं। द्वारका विश्व के उन गिने चुने नगरों में से है जिसका उल्लेख न केवल धर्म ग्रंथों में है बल्कि उसके भौगोलिक अवशेष भी समुद्र में पाए गए हैं। इतने हजारों वर्षों तक समुद्र के भीतर होने के बावजूद जिन शिलाओं, ईंटों और मूर्तियों को खोजा गया, वे नष्ट नहीं हुई। यह अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। यह दर्शाता है कि उस काल में निर्माण कला कितनी उन्नत थी। कई पश्चिमी इतिहासकारों ने श्री कृष्ण को मिथकीय पात्र माना, लेकिन द्वारका के अवशेषों के मिलने से यह प्रमाणित हो गया कि श्री कृष्ण का अस्तित्व केवल आस्था तक सीमित नहीं था, वे ऐतिहासिक रूप से भी सजीव पात्र थे। गुजरात के द्वारका शहर में स्थित द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं, भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर चतुर्भुज श्री कृष्ण को समर्पित है। कहा जाता है कि इसका मूल निर्माण वज्रनाभ ने करवाया था, जो श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे। यह मंदिर 5 मंजिल ऊंचा है और इसमें 92 स्तंभ हैं। मंदिर की ध्वजा प्रतिदिन नए वस्त्रों से सजाई जाती है। गोमती नदी का संगम यहाँ होता है। मंदिर के नीचे समुद्र की ओर एक सुरंग है, जिसे द्वारका के समय की बचाव सुरंग कहा जाता है। अब तक जो खोज हुई है वह केवल एक छोटा हिस्सा है। अनुमान है कि समुद्र के गर्भ में एक पूरी सभ्यता दबी हो सकती है जो कई किलोमीटर में फैली हो। यदि द्वारका 9000 साल पुरानी है
तो ये मेसोपोटामिया, मिस्र और हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की सभ्यता हो सकती है। इसका अर्थ होगा कि भारत की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता है। यह सिद्धांत पश्चिमी इतिहासकारों को चुनौती देता है। क्या समुद्र का जलस्तर बढ़ गया या कोई भूकंप या सुनामी जैसी घटना हुई? वैज्ञानिकों के पास अब तक इसका कोई ठोस उत्तर नहीं है। यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। द्वारका केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक ऐसी नगरी है जो समय से परे है। एक ऐसी कहानी जो काल की रेखाओं में छिपी हुई है, कभी समुद्र में लुप्त तो कभी पुरातत्व में प्रकट। यहां हम यह मान सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि से यह श्री कृष्ण की नगरी है, जो भगवान के अवतार और उनके लीला स्थल के रूप में पूजनीय है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह भारत की प्राचीनतम नगरियों में से एक है, जो मानव सभ्यता के इतिहास को नया आयाम देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक रहस्य है, समुद्र के भीतर दबी हुई एक सभ्यता जो आज भी खोज और अध्ययन की मांग करती है। द्वारका का रहस्य यह सिखाता है कि कभी-कभी जो बातें हमें मिथक लगती हैं, वे वास्तव में इतिहास का हिस्सा होती हैं, और हमारी प्राचीन संस्कृति, जिसे कई बार हम केवल आस्था समझते हैं, वह वैज्ञानिक प्रमाणों से भी सिद्ध हो सकती है। इसलिए द्वारका केवल एक नगर नहीं, यह एक चेतना है, एक सभ्यता की पहचान है और सनातन धर्म के गौरव का प्रतीक है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। जय श्री कृष्ण।